जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और बात करेंगे भाई कि हम हमेशा ही आपको कोशिश करते हैं कि जो सेहत के हवाले से बातें और ज़रूर करें। और थोड़े दिन पहले भी हमने सब्जियों और फलों पे प्रोग्राम किया था जिसमें हमने न्यूट्रिशंस को बुलाया था और आपको ये बताने की कोशिश की थी कि किस वक्त आपने फल खाना है और किस वक्त आपने सब्जियां जो हैं किस तरह इस्तेमाल करनी है। लेकिन जनाब कहा जाता है कुदरत ने हमें सब्जियों और जड़ी बूटियों की सूरत में बेहतरीन नेमतें अता की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ना ही कोई आप कहें कि दूसरी बात आएगी जो ना सिर्फ हमारी सेहत को बेहतर बनाती है बल्कि हमें बीमारियों से भी बचाती है और हमें एक फ्रेश लुक जो हम चाहते हैं ना वो भी देती है। हमारी ग्लोइंग स्किन हो जाती है अगर हम सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फलों का इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ आज हम बात करेंगे कॉफ़ी, क्योंकि कहा जाता है कि कॉफ़ी जो है ख़ासतौर से ब्लैक कॉफ़ी वो हमारी सेहत के लिए अच्छी है। कॉफ़ी डे भी है आज, इसी हवाले से बात करेंगे। पहले जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले इस तरफ तो हम बैठी हुई हैं उम्मे राहिल साहिबा जो कि हर्बलिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं। सुबह खैर, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? सुबह कैसी हुई आप? बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं और यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया कि भाई फीमेल को सबसे ज्यादा पहले प्रमोट, लेडीज फर्स्ट वैसे भी होता है ना, लेकिन बस मुझे था कि आपसे जरा पहले मिला लूं। और ये तो हमारे घर में रहते ही हैं। इनको वेलकम करते हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब हमेशा आते हैं और अच्छी ही बातें बता के जाते हैं। और आजकल मैं आपका वो वाला जो टिंडे वाला और बंद गोभी वाला है वो कर रही हूँ, रेमेडी जो आपने बताई थी, तो देखें उसका कितना असर पड़ा है मुझ पे ना, है ना, और खूबसूरत हो गई हो ना मैं पहले से के लिए कर रहे हैं। आपको वेलकम करते हैं। सुबह खैर। चलें जी बात स्टार्ट करते हैं। उम्मे राहिल आपसे स्टार्ट करें। सब्जियों को कुदरती दवाई कहा जाता है, सब मानते हैं इस बात को, लेकिन पता नहीं हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। उस तरीके से हम उसको ना एंजॉय करते हैं, ना हम समझते हैं कि उनकी अफादियत को किस तरह उनकी अफादियत से फ़ायदा उठाएं। तो क्या कहेंगी आप कि किस तरह जो है हमारी सेहत को जो है अच्छे तरीके से मुतासिर करती हैं, फ़ायदेमंद है, क्या बताएंगी आप ये? अच्छा देखिए, सब्जियों को आपने कहा कि कुदरती जैसे दवा कहा जाता है, लेकिन मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला की पैदा की हुई हर चीज़ जो है वो हर तरह से दवा है, क्योंकि अल्लाह ने कोई भी चीज़ बिला वजह नहीं बनाई है। इंसानों के फ़ायदे के लिए, इंसान क्या जानवर सबके फ़ायदे के लिए बनाई है। अगर हम बात करते हैं सर सब्ज़ी की सिर्फ, तो सब्ज़ी जो है आप देखेंगे डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट सब्जियाँ आती हैं। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि पूरा साल आपको एक ही सब्ज़ी नहीं मिल रही। कुछ सब्जियां सर्दी में हैं, कुछ आपको गर्मी में है, कुछ पूरा साल है, कुछ डिफरेंट सीजन से मौसम के हिसाब से सब्ज़ी निकल रही है। जिस मौसम में जो सब्ज़ी या जो भी चीज़ पैदा होती है उसका इस्तेमाल उसी वक्त करना चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त की बीमारियों से आपको बचाती है। गर्मियों में हरी सब्जियाँ ज़्यादा आप देखेंगी, जैसे आपके वो होते हैं आपके टिंडे, लौकी, तुरई, इस तरह की चीज़ें जो कि गर्मी के असर को ज़ायल करती हैं। सर्दियों में आप देखेंगे कलरफुल सब्जियां होती हैं, इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, आपकी सर्दी के की वजह से बीमारियां होती हैं उससे आपको बचाती है। तो सब्जियां जो है इसका आसान सा अंदाज जो है अल्फाज में कहूँगी, इसे कहते हैं ना यू आर वॉट यू ईट। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो बॉडी है 35 डेज़ का, अगर आप एक पूरी जो भी चीज़ खा रहे हैं 35 डेज़ का एक साइकिल बना लें, 35 डेज़ के अंदर आपकी स्किन पूरी नई हो जाती है इटसेल्फ। वो अपना पूरा स्किन का सेल एक तरह से पूरा नया होता है। अगर आप 35 डेज़ का एक पैकेज बना लेते हैं, आप पूरा रूटीन बना लेते हैं, उसमें आपने क्या खाना है, क्या रूटीन करना है, आप अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपका बॉडी का एक चेंज हो रहा है। वो आपका 35 डेज़ का साइकिल है। लंग्स का जो है वो पूरा 1 मंथ का साइकिल है। तो तभी कहा जाता है कि आप जो खा रहे हैं वही आपके स्किन पे नज़र आएगा। अच्छा खाएंगे, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रेश चीज़ें हैं, तो वो आपके स्किन के अंदर आपकी हेल्थ में आपको नज़र आएगा। लेकिन 35 डेज़ मतलब लगातार 1 महीने खाना है जब उसका असर आपको बिल्कुल नजर आएगा स्किन पे। आज की जो बीमारी हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़ बहुत हैं, ख़तरनाक। आप देखें कैंसर कितना फैला हुआ है, या बहुत यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है, डायबिटीज़ कितनी फैल गई है, क्या है। तो यूँ समझ लें कि 90% जो हमारी बीमारी है, हमें आज के दौर में जो बीमारी हैं वो हमारा फूड का सिलेक्शन सही नहीं होने की वजह से। जैसे कि हमने टॉक्सिक फूड ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए, प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलर्स हैं, एडिटिव्स हैं, सब ऐड कर लिए हैं। जो नेचुरल फूड है ना वो हमने छोड़ दिया है। अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो ये समझ लें कि वो आपकी पूरी बॉडी जो है इटसेल्फ, आप बगैर किसी दवा के सिर्फ इन चीज़ों से जो है ना अपने आप को सही कर सकते हैं। और हम तो उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे सब्जियाँ फल जो है फ्रेश मिलती हैं और सीजनल होते हैं सारा ना। बिल्कुल। हकीम साहब, वज़न कम करने की तरफ आते हैं, आपने बताया भी था, लेकिन फिर भी आपसे पूछेंगे क्या वाकई सब्जियाँ जो हैं वो वज़न कम करने में मददगार साबित होती हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें लो कैलोरीज होती हैं और जिस तरीके से आलू, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें जब हम खाते हैं तो ये वेट गेन करती हैं। और टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, अरवी,
ये चीज़ें खाते हैं तो ये वेट गेन नहीं करती हैं। और अरवी का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा करें कि आपके जो अर्थराइटिस पेशेंट्स हैं जोड़ों के उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो कि आपके घुटनों में, जोड़ों में कार्टिलेज कम हो जाता है, ये उसको बनाने में मदद देती है और दर्दों को ख़त्म करती है। इसी इसी तरीके से तुरई भी इसी तरह ही है, और इसमें भी कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी सब चीज़ें पाई जाती हैं और प्रोटीन से भरपूर होती है, जो कि आपके ग़िज़ा भी है और दवा भी है। और एक चीज़ और बताऊंगा, अभी जैसे हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं तो अभी आपने देखा होगा मूली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, मूली की वाफिर मिकदार आएगी। आप लोग मूली खाते हैं, उसके पत्ते फेंक देते हैं, उसके बिल्कुल ऐसे पत्ते ही करते हैं। फेंकिए नहीं, वो बिल्कुल। बड़े काम के होते हैं। आप एक बोल मूली के पत्तों का लें, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लें और थोड़ा सा पुदीना डाल लें, और इसमें हल्का सा जो हस्बे जायका आप नमक भी डाल सकते हैं, और इसे आप इसकी चटनी बना लें आप, और ये आप खाया करें। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिनको यरकान के असरात रहते हों या फैटी लीवर रहता हो। ये फैटी लीवर को ख़त्म करने में बहुत मदद देती है। मूली के पत्तों की चटनी बना के खाएं, कम से कम महीना 40 दिन खा के आप दोबारा टेस्ट करवा लें, आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन चल रही है आपकी, तो प्लीज़ उसे एक दिन के लिए भी मत रोकिए, अपने डॉक्टर का मशवरा, उसी के मशवरे से अपनी दवाओं में रद्द-बदल कीजिए, खुद से ना कीजिए। एक और दूसरी चीज़, हम करेला खाते हैं जी। और कहते हैं कि डायबिटीज़ के लिए अच्छी होती है। ज़ाहिर बात है शुगर फ्री होती है, वो सब खा सकते हैं, लेकिन हम जब करेला काटते हैं, उसको जब नमक लगाते हैं तो उसके बीज फेंक देते हैं। जी। उसके बीज फेंकिए नहीं, उसको जमा कीजिए आप तकरीबन 100 ग्राम करेले के बीज ले लें, 100 ग्राम आप उसमें जामुन के बीज डाल लें और इसे बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम खाने से पहले 1 चम्मच पानी के साथ लें। ये आपके सीरम इंसुलिन के लिए भी बेहतर है और शुगर को कंट्रोल लेवल पे ले आएगी, और इसकी वजह से मुंह खुश्क होता हो, हाथ पांव जलते हों, ये उनको भी ठीक करेगी। अच्छा, वैसे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपको शुगर ना भी हो तो? नहीं, देखिए ये आप है ही कोई उनके भी लिए, अगर ऐसी पेशेंट्स के चीज़ें लिए। यूज़ करेंगे तो शुगर लो होने के चांसेस होते हैं बॉडी ठीक में। है, ठीक है। आज जो है ना मेरा रील, मैं सुबह जब आ रही थी तो एक रील मेरे सामने आई, इसमें एक डॉक्टर बैठे हुए थे और वो बता रहे थे कि जो सब्जियों का, खास तौर पर टमाटर का जूस हो गया और आलू का जूस हो गया, उसको अगर आप निकालते हैं तो अपनी स्किन पे मास्क के तौर पे लगाएं तो आपकी स्किन ग्लोइंग होती है। क्या वाकई जिल्द और बालों के लिए सब्जियों का मास्क या इस तरह से जो उनका आप निकालते हैं जूस वो लगाते हैं, वो देखिए फ़ायदेमंद है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, खाने में भी और लगाने में भी। जैसे अभी शान भाई ने बताया कि मूली के जो करेले के बीज हम फेंक देते हैं, पता नहीं कौन लोग फेंकते हैं, हमारे तो करेले के बीज खाए जाते हैं, हमारे तो पका के खाने वो- के अंदर जब फ्राई करते हैं उसके साथ ही फ्राई अच्छा, करते हमारे हैं, तो अलग से जो है ना उसको पूरा निकाल के अलग से भून के वो मसाला डाल के और वो खाया जाता है। क्रिस्पी सा लगता है और वो। करेले के बीज अलग और करेले के छिलके अलग, ये भी बनते हैं। तो जहाँ तक आप लगाने की बात करें, जितनी सब्जियाँ जितना खाने में फ़ायदेमंद है उतना ही लगाने में फ़ायदेमंद है। खाने में इसलिए फ़ायदेमंद है कि आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके ब्लड के स्ट्रीम में शामिल होकर आपको फ़ायदा पहुँचा रही है। और अगर आप उसको लगाना शुरू कर दें, टोमेटो जूस आपने बात की, टोमेटो जूस जो है उसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, टैनिक एसिड मौजूद है, लेकिन टिंगलिंग इफेक्ट दे रहा होता है थोड़ा सा, आपको हल्की सी चुभन होती है, किसी की सेंसिटिव स्किन है तो उस पर सूट नहीं करेगा। तो जैसे लगाते हैं इचिंग सी फील हो तो उसमें टेंशन की बात नहीं, आपने लगाना है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपकी जो ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपका ऑयल कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। एंटी एजिंग के लिए लगाएंगे तो शहद में मिला के लगाएंगे, अगर एक्ने कंट्रोल करने के लिए, ऑयल कंट्रोल करने के लिए लगाएंगे तो सिंपल आप प्लेन लगा लें या उसको मुल्तानी मिट्टी के साथ लगा लेंगे। ठीक है। आलू का जूस, आलू बड़ी प्यारी चीज़ है और अल्लाह उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टार्च के बावजूद वो आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव है। सिंपल आप खाने नहीं, आप सिर्फ लगाने में वो आपके सॉइलिंग को ख़त्म कर देगा। अच्छा, इसका बताएं किस तरह लगाना है, क्या सिंपल ये होता करना है कि देखिए, आलू के आपने 2 टुकड़े किए और उसको जो है एक तो आपने पीस अपने पॉकेट में रख लिया, तो उसका कहते हैं ना कि उसकी जो रेज़ हैं या उसकी जो वाइब्स जिस कहते हैं हम लोग, कि उसका जो इफेक्ट है वो आपकी पूरी बॉडी पे आता उसको है। पील करके, छील के, या नहीं, फिर सिंपल ऐसे? आपने एक छोटा टुकड़ा काट के जेब में पास रख लिया और एक हाफ का पीस लेके आपने रब करना शुरू कर दिया जहाँ पे सॉइलिंग है आपका, खासकर आपके नी सॉइलिंग के लिए ये बहुत इफेक्टिव होता है और उसके बाद वो सॉइलिंग को बहुत कम कर देगा। इसके साथ ही, इसलिए आलू का इसलिए बता रही हूँ कि लोग समझते हैं कि शायद आलू में मसला है तो हम खा नहीं सकते, लेकिन इसके साथ ही इस आलू को सिर्फ आप तंदूर में बेक करके या ओवन में बेक करने के बाद काले मिर्च थोड़ा सा नमक डाल के इसको खाते हैं आप रोज़ाना आधा पाव के करीब, तो ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, आपकी जोड़ों की जो सूजन दर्दों को ख़त्म कर देता है। इसके साथ साथ आलू का जूस जो है उसके अंदर खासियत ये होती है कि ब्लीचिंग इफ़ेक्ट होता है उसके अंदर। आप उसको लगाने का तरीका ख़ास ये होता है कि आपने जिस जूस निकाला या सब आलू का पीस लेके उसको आपने हल्का हल्का फोर्क से करके
और उससे जूस आता है वो फ़ौरन लगा लें। अगर आप छोड़ेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ब्लैक सा हो जाता है। वो ब्लैक होने के बाद बालों के लिए बहुत अच्छा है, और जब आप फ्रेश लगाते हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा, अच्छा बालों है। के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसे? उसको फिर एक जूस निकाल के आप छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो उसका रंग डार्क हो जाएगा, थोड़ी देर में आपको उसका कलर बिल्कुल डार्क जी, हो जाएगा। जी। उसमें आप थोड़ा सा एप्पल जूस मिला सकते हैं, और साथ साथ जो है आप कड़ी पत्ता उसका जूस मिला लें। ये आपका बेहतरीन सीरम बन जाएगा हेयर कलर को डार्क करने के लिए। मतलब आपका जो कलर अगर फेड हो रहा है या प्री मेच्योर ग्रेइंग हो रही है, तो आपने सिंपल इसको एज अ सीरम लगाना है, स्कैल्प में मसाज करना है, आधे घंटे के बाद वॉश कर लेना है। तो ये आपका हेयर ब्लैकनिंग का जो है एक सीरम तैयार हो जाएगा। चलें भाई, आपके स्किन और जो है आपके जो बाल हैं उनके हवाले से बता दिया है। हकीम साहब, आपकी तरफ आती हूँ मैं। अगर मुझे ब्रेक का तो नहीं कहा, वैसे अभी शायद ब्रेक का कहा है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आती हूँ तो आपसे पूछूंगी कौन सी सब्जियां जो है हमारी जिस्मानी और दिमागी ताकत के लिए अहम है, और आप बहुत सारी आप सीड्स भी लेके आए, वो जी, भी जी, दिखाएंगे। बिल्कुल। जी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, उम्मे राहिल हमारे साथ हैं। सब्जियों की अफादियत पे बात हो रही है और साथ साथ फलों की भी। सब्जियां हम पहले फोकस करें कि सब्जियां जो हैं, हकीम साहब ये बताइए कि दिमागी और जिस्मानी ताकत के लिए कितनी अहमियत रखती हैं, और साथ साथ जो आप सीड्स लाएँ वो भी सब्जियों के, क्या बताएंगे आप? देखिए, जिस तरह दिमाग के लिए आपने कहा है तो सबसे बेहतरीन है पम्पकिन यानी कद्दू। आप कद्दू का इस्तेमाल करें और कद्दू पकाएं, उसको खाएं। और इसके अलावा कद्दू के बीज जो होते हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं, सर दर्द के लिए भी बेहतरीन होते हैं और मेमोरी को भी बेहतर करते हैं। ठीक है। कद्दू के बीजों को पीस के पाउडर बना लें और एक चाय वाली चम्मच एक गिलास दूध में मिला के रात को एक टाइम पिएँ। इससे बेख्वाबी भी दूर होती है, नींद भी सही आनी शुरू होती है, दिमाग को भी तेज़ करेगी। और दूसरी चीज़, जिस तरह अभी हमने मूली का जिक्र किया था, जी। तो बाज़ लोगों का वेट कम नहीं हो रहा होता, तो वज़न कम करने के लिए आप मूली के बीज लें। आप मूली के बीज ये होते हैं, देखें आप, अगर इसको क्लोज ठीक है। करके दिखा दें तो मैं इसे ऊपर करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मूली के बीज हैं। किसी भी पंसारी से ले लें, इसे पहले साफ़ करें, साफ़ करके इसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चाय वाली छोटी चम्मच जो है वो सुबह नाश्ते से पहले, जी। एक छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लें। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद लें। आप देखें कि देखो, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वेट कम करने के लिए तो 5-6 दिन में उसका इफेक्ट आना चाहिए। जी। आपके कपड़े कुछ ना कुछ लूज़ होने चाहिए। आप देखें आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं, फिर इसे आप कंटिन्यू रखें। जितना आपको वेट कम करना हो उतना आप इस्तेमाल करके छोड़ दीजिए। ठीक है। और दूसरी चीज़, बेऔलाद जोड़े होते हैं, औलाद नहीं हो रही होती है, अब मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। जी। बाज़ रिपोर्ट्स में भी आता है जिसमें सीमेंस एनालिसिस का टेस्ट करवाते हैं मर्द हज़रात, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ख़वातीन अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोलैक्टिन, FSH और एग्स का ना बनना। ठीक है, तो एक ऐसी चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो एक ही चीज़ है, मर्द भी इस्तेमाल करें, ख़वातीन भी इस्तेमाल करें, 2-3 महीना यूज़ करें, इंशाल्लाह इसी में ही खुशखबरी आ जाएगी। आप लोग भिंडी पका के खाते हैं, जी। अब ये भिंडी के बीज है, ठीक है, इसे साफ़ करके बारीक पाउडर बना लें। जी। एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले 1 कप दूध या पानी से लें और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करें। मर्द भी यूज़ करें, ख़वातीन भी यूज़ करें, इसी में इंशाल्लाह खुशखबरी आ जाएगी। ठीक है। और तीसरी चीज़, जो विटामिन ए होता है और खून की कमी के लिए हीमोग्लोबिन की कमी होती है, गाजर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, जी। तो गाजर के बीज आम ख़वातीन में प्रोलैक्टिन, FSH, LH ये चीज़ जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से मंथली साइकिल जो है वो 2-2 महीने के बाद हो रही होती है, किसी को 3-3 महीने बाद हो रही होती है, वेट गेन हो रहा होता है और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही होती है। तो गाजर के बीज ले लें आप, ये गाजर के बीज हैं, इसमें मिट्टी होती है, इसे साफ़ करके बारीक पाउडर बना लें और एक चाय वाली चम्मच सुबह निहार मुंह पानी के साथ एक टाइम रोज़ाना लें। कंटिन्यू 2 महीने इस्तेमाल करें। बीच में अगर पीरियड साइकिल हो जाए तो इसे रोक लें, जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। इंशाल्लाह ये रेगुलर हो जाएगा आपका मसला। तो इससे वेट जो बढ़ रहा होता है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा और साथ में गर्मी की शिद्दत फील होना, FSH, प्रोलैक्टिन, ये चीज़ें भी आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी। और चौथी चीज़ जो है वो लोगों को तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर टेस्ट करवाते हैं तो H. pylori का बैक्टीरिया भी एक्टिव हुआ होता है
और मैदे में जलन रहती है, मुंह में अक्सर छाले हो जाते हैं और हाथ पांव भी जल रहे होते हैं, पेट में भी जलन हो रही होती है, तो उसको ठीक करने के लिए ये तुख्म बलंगा, जिसे न्याज़बू के बीज भी कहते हैं, जी। तुख्म बलंगा, इसकी आधी चाय वाली चम्मच को ऐसे, आधी चाय वाली चम्मच को 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, इस तरीके से भिगो दें। ये रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट इसे चम्मच के साथ ऐसे शेक करना है और छान के पी लेना है। ठीक है। एक टाइम रोज़ाना पिएं, आप देखें आपका पूरा दिन ठंडा ठंडा गुजरेगा, मैदे की तेज़ाबियत भी दूर होगी, घबराहट बेचैनी भी दूर, क्योंकि एच पाइलोरी का बैक्टीरिया जो है ना घबराहट बहुत करता है। जी, ये ठीक है। उसके लिए भी बहुत यूम साहब बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अनूर, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अस्मा, आप कैसी हैं? ठीक हैं? क्या पूछेंगी? उम्मे राहिल भी हैं, हकीम जी, साहब मैं भी हैं। मैडम से ये पूछना चाह रही हूँ कि ये बालों में जो खुश्की हो जाती है ना पाउडर फॉर्म में, उसके लिए काइंडली कुछ इजी सा कुछ सर कोई रेमेडी दीजिए कि वो खत्म हो जाए। और ये पूछना है कि ये बार बार चेहरे के ऊपर क्या कहते हैं लाफ लाइन के इर्द गिर्द और अपर लिप के ऊपर ये फंगस स्किन पे किस अंदरूनी कोई रीजन होता है जो बार बार डेवलप होता रहता है, फंगस इश्यूज जो आते हैं फेस पे, इसका काइंडली कुछ हल बता दीजिए। ठीक है अस्मा, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अभी बताते हैं आपको आंसर करती हैं जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, पहली चीज़ डैंड्रफ की, उन्होंने कहा ड्राई डैंड्रफ है, सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, आपने रेगुलर अपना स्कैल्प का सिंगल मसाज मतलब फिंगर से मसाज करना है। सिर्फ दही ले लीजिए, दही के अंदर जो है आपने कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी, थोड़ी सी चीनी ऐड करनी और उसका मसाज करना है स्कैल्प के अंदर। अगर आपको लगता है इची स्कैल्प भी, तो उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल लीजिए, उसका खूब मसाज करें, उसके बाद उसको वॉश कर लें। डैंड्रफ इंशाल्लाह कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अपने खाने का ख्याल रखना, आपके बॉडी के अंदर विटामिन्स की डेफिशिएंसी जिसकी वजह से ये इनका कहा कि फंगस जो फेस पे बता रही है, तो ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं अगर एक ही इंसान को है तो। अच्छा, फेस का जो है फंगल का एक है, विटामिन बी का इस्तेमाल प्रॉपर होना चाहिए। और अभी अगर हम सब्जियों में जाके बात करते हैं तो आपकी जो विटामिन, जो ऑरेंज और जो सब्जियां हैं, ऑरेंज सब्जियां या फ्रूट्स जो हैं येलो एंड ऑरेंज के वाला अंदर, सीजन ठीक है, ऑरेंज और येलो में जितने भी आ रहे हैं वो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, उसके सारे अंदर विटामिन मौजूद होंगे। फंगल के लिए जो है, या जो बार बार आपको हो रहा है, तो विटामिन ई और विटामिन सी रेगुलर खाना शुरू कर दें, डेली बेसिस पे खाना है। अगर आप डाइट से नहीं पूरा कर रहे हैं तो आपने कोई विटामिन ले लेना है, 1000 mg जो है आपका विटामिन सी होना चाहिए, 2 से 400 IU जो है आपका विटामिन ई होना चाहिए। लगाने के लिए कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लाजमी लगाना है या विटामिन ई ऑयल लगाना शुरू करें। और एंटी बैक्टीरियल सोप जैसे नीम का साबुन है, उससे अपनी बॉडी को वॉश करें और कोशिश करें कि जी वो तमाम चीज़ें खाएं या वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें या वो चीज़ें पिएं जो कि बॉडी को डिटॉक्स करें। बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में, इस तरह की कंडीशंस में जैसे होती है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस या स्किन की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा उमें, अभी हमने जो है सब्जियों पे डॉक्टर हकीम साहब हमने बात की, उमें हमने सब्जियों पे बात कर ली, कॉफ़ी के बारे में थोड़ी सी बात करूँगी। कॉफ़ी जो है उसके बारे में क्या कहेंगी, सेहत पे किस तरह असरअंदाज होती है, और अगर कॉफ़ी लेते हैं खासतौर से ब्लैक कॉफ़ी, तो दिन में कितने कप लेने चाहिए? देखिए, कॉफ़ी जो है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप ग्रीन कॉफ़ी रॉ कॉफ़ी जो होती है वो ले लें, वो ज़्यादा उसके अंदर कैफ़ीन मौजूद होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। या आपकी जो रोस्टेड कॉफ़ी होती है जो हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है। कैफ़ीन की वजह से कैफिक एसिड उसके अंदर मौजूद होता है, पॉलीफिनॉल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी स्किन, हमारी हेल्थ, हमारी ओवरऑल कंडीशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मतलब सिर्फ जायका या वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे हेल्थ बेनिफिट इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है अगर हम इसको सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो डिहाइड्रेशन भी हो जाएगी। आपने कहा कितने कप पीना चाहिए? अगर ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी में हार्डली 2 से 3 कैलोरीज होती हैं एक कप के अंदर, आप दिन में 2 से 3 कप आराम से पी सकते हैं। ज़्यादा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अगर आप पी रहे हैं तो फिर पानी का इंटेक आपको ज़्यादा करना, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपकी स्किन, आपकी जो है ना ड्राइनेस आना शुरू हो जाएगी, डैंड्रफ हो जाएगी, आपकी स्किन लूज़ होना शुरू हो जाएगी। तो आप मॉडरेट लेवल के अंदर पिएं और इसको लगा भी सकते हैं, लगाएं। इसके मास्क होते हैं, इसके डिफरेंट पैक्स होते हैं कि आप दही में मिला के लगा लीजिए एंटी एजिंग के लिए। आप उसको विटामिन ई के साथ अंडर आई लगा लीजिए। अगर सर की बात हो रही तो आप सिंपल जो है कॉफ़ी को लेके थोड़ा सा दही में आप कॉफ़ी मिला लीजिए और इसका स्कैल्प का खूब मसाज कर लीजिए। तो ये जो है डैंड्रफ को भी क्योर करेगा, इसलिए कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है और आपका जो है आपका ऑयल बैलेंस करता है और आपकी जो रफनेस है उसको दूर करता है एक्टिवेशन की वजह से। बहुत अच्छी बात आपने बताई, ये जो बालों के लिए खास तौर से तो वो बताया ना। ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये DHT को ब्लॉक कर देता है। तो जब DHT जो है वो हार्मोन है जो हमारे हेयर लॉस मतलब इंक्रीज करता है,
तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ग्रोथ फैक्टर बढ़ जाता है, तो हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। सर्कुलेशन की वजह से डैंड्रफ ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो वो आप लगा सकते हैं, और पिए ज़रूर, इसलिए कि सिर्फ लगाने से फ़ायदा नहीं होगा, वो वक्ती आप आराम आ जाता है, लेकिन अगर आप पीते हैं तो ओवरऑल आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट्स देती है। और वैसे ही है ना, जिस तरह सब्जी आप खाएं भी और फिर और लगाएं भी। बिल्कुल। तो अभी हम ब्रेक पे जाते हैं। हकीम साहब, कॉलर आ गए भी, वो कह रहे हैं ब्रेक नहीं लेनी। कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, कौन हैं? सुबह खैर। वालेकुम वालेकुम सलाम। आप ही, मैं स्मीना बात कर रही जी। हूँ। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। आप क्या पूछेंगी? उम्मे भी हमारे साथ हैं, हकीम शाह नज़ीर साहब भी हमारे साथ हैं। क्या पूछेंगी, किससे पूछेंगी? आप ही, मैंने ये पूछना था, एक तो ये है कि मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं, मेरे मैदे में ना जलन होती रहती है। चाहे सिंपल पानी भी पी लूं ना, मुझे मैदे में जलन होती रहती है। ठीक है। दूसरा ये, मुझे भूख नहीं लगती। तीसरा ये है कि मेरे बाल बहुत जल रहे हैं। मैं जब वॉश बाल कर रही होती हूँ ना, तब भी बहुत जलते हैं, मतलब कि हाथों में आ जाते हैं, इतने ज्यादा बाल जल रहे हैं मेरे। ठीक है। तो काइंडली यही बता दें। मैं बालों की वजह से तो बहुत ही टेंशन में हूँ। ठीक है समीना, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका। आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अब ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपके सवाल का जवाब देते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, उम्मे राहिल हमारे साथ हैं, और हमारे साथ जो कॉलर थी समीना, उनके सवालों के जवाब हमने लेना है। हकीम साहब से हम जानना चाहेंगे कि समीना को जो ब्लोटिंग का शायद मसला है, पेट में जलन। तेजाबियत, अच्छा, मैदे में जलन रहती है, उसका जो है बताइए। फिर बालों का हम उम्मे राहिल से पूछते हैं। देखिए, जिन लोगों को भी मैदे में तेजाबियत की प्रॉब्लम रहती है, वो हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लिया करें। खाली मैदा भी जलन करता है, बाज़ औक़ात खाने के बाद भी जलन शुरू हो जाती है। तो जो मैंने अभी तुख्म बलंगा बताया है, ये आप देखें, अब ये देखें, ये फूल चुका है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर जो है 1 चम्मच इस्पगोल भी आप डाल सकते हैं। इस्पगोल छिलका डाल के और वो पी लें आप, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपकी मैदे में जलन ख़त्म हो जाएगी। और ये कंटिन्यू रखें आप। और आप कुछ देखिए अर्सा। कितनी जल्दी ये भी फूल गया है ना। इसे कुछ दिन इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे महीना 40 दिन इस्तेमाल करें। इसे एक दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, सुबह और रात। ठीक है। ये तेजाबियत को दूर करेगी, मैदे की जलन को दूर करेगी, एच पेलोरी के बैक्टीरिया को नेगेटिव करेगी, और साथ में छोटी आंत बड़ी आंत का अल्सर हो उसको भी ठीक करेगी। और बाज़ लोगों के हाथ पाँव जल रहे होते हैं, बाज़ मेहंदी लगा रहे होते हैं, तो ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ पाँव की जलन ये भी तो दूर मलंगा की आप बात जी हाँ। कर रहे उन्होंने हैं। कहा उनको भूख भी नहीं लगती ना। भूख भी नहीं, तो देखें, इससे जिनको इससे भूख लगेगी ना, जब तेजाबियत दूर हो जाएगी तो मैदे का रास्ता क्लियर होता जाएगा, तो आपको भूख भी लगनी शुरू हो जाएगी। तो एकदम से आप बहुत ज़्यादा बिस्यार खोरी ना करें, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करें, लेकिन उसको चेंज करते जाएं। जायके को चेंज इसलिए करते जाएं ताकि आप हर चीज़ खा सकें। सही जी। उन्होंने बालों को भी अच्छा, बालों के लिए अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, पहले जो स्टमक का भी इशू है, बालों का, पहले अपने पूरे लैब्स करवाना ज़रूरी है। विटामिन डी, विटामिन आपका विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, और आयरन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बालों के लिए। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि पेट का भी मसला है। अच्छा, बालों के लिए जब 3 टेस्ट हो जाएंगे तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इशू क्या है। जैसे कि आप कितनी मेहनत कर लें, अगर कैल्शियम कम है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आयरन लेवल कम है, आपका बाल कभी आपका हेयर फॉल नहीं रुकेगा। तभी हम ये कहते हैं टेस्ट करवा लें, क्योंकि टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि आपकी कौन सी चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो आप वो चीज़ें इंप्रूव कर लेते हैं, तो आपका हेयर फॉल खुद ब खुद कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। साथ में आपने बायोटिन इस्तेमाल करना है। बायोटिन के साथ साथ जो है, आप लगाने के लिए जो भी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें रोज़मेरी ऐड कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा प्याज का अर्क ऐड कर लीजिए, उसको खूब पका लीजिए ताकि अर्क जो है वो जल जाए, या प्याज साबुत डाल के उसको पका लीजिए ताकि उसका पूरा अर्क उसके अंदर आ जाए, और वो तेल लगाना शुरू करें। हफ्ते में 2 दफ़ा तेल लगाएं। सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें, गर्म पानी इस्तेमाल ना करें, और साथ साथ खानों में जो ग्रीन्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें। अगर आप इसको मैं बताऊं कि सब्जियों के आपने पालक लिए, थोड़ी से 1-2 पत्ते पालक लिए, 2 पत्ते सलाद के लिए, चुकंदर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, और उसमें आधा सेब डाल के इसका जूस निकालें एक्सट्रैक्टर के अंदर, ब्लेंडर में नहीं, एक्सट्रैक्टर के अंदर। ये जूस हफ्ते में 3 दफ़ा पी लें या 2 दफ़ा पी लें, ये हेयर ग्रोथ के लिए एक्सीलेंट जूस है। इसमें सारे विटामिन हम सब ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। जो बच्चे कुछ नहीं खाते, जिनके बालों का आप चाहते हैं कि बाल बच्चों के अच्छे हो जाएं, हफ्ते में 2 दिन ये पिलाएं, आधा कप ही पिलाएं। चलें, गुड, बहुत अच्छे डिटेल में जवाब दे दिया समीना आपके सवालों का। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? मोहम्मद फयाज है रावलपिंडी से। जी फयाज साहब, क्या पूछेंगे और किससे पूछेंगे?
वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब से बात करनी है। जी करिए। जी अस्सलाम जी वालेकुम। मेरे पाँव की उंगली है, उसमें फंगस है, मतलब पानी आता है, मतलब मैंने वो वैसे जख्म, मतलब जख्म ही हल्के हल्के मतलब छाले पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है फयाज, आपको आंसर करते हैं हकीम साहब। जी हकीम साहब। देखिए, जिन लोगों को भी ये एक्जिमा की प्रॉब्लम रहती है और फंगस एलर्जी भी रहती है, तो एक ही चीज़ आप इस्तेमाल करें, शात्रा बूटी। शात्रा बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। और एक पत्थर मिलेगा आपको मुर्दार संग के नाम से, ये ग्रीन कलर का पत्थर होता है। इसे बारीक पाउडर बना लें और कोकोनट ऑयल के अंदर इसका पेस्ट बना के आप मुतासरा जगह पे लगाएं रोज़ाना। ये कम से कम 20-21 दिन इस्तेमाल करके बताइएगा आप कितने ठीक हुए। चलें, गुड। अच्छा उमर आइल, अभी हम सब्जियों की जब बात कर रहे हैं, कॉफ़ी पे हम बात करें। जी बताना चाहूँगा, एक होती है ना खुश्की परत की तरह होती है, ऐसे छिलके छिलके उतर रही होती है, कपड़ों पे भी गिर रही होती है। जिन लोगों को भी ये ड्राइनेस खुश्की की शिकायत रहती है सिकरी के साथ, तो आपने लेना है कमेला पाउडर। ये पंसार से मिलेगा आपको कमेला पाउडर। 50 ग्राम को आप किसी भी तेल में, सरसों के तेल में या कोई भी तेल जो सूट करता है, 1 पाव लेके उसमें मिला के हिला लें और वो तेल आप सर पे लगाएं। आप देखेंगे पहली एप्लीकेशन में आपका 50% से ज़बरदस्त, ज़्यादा डैंड्रफ दूर हो जाएगी। ज़बरदस्त। बहुत परेशानी होती है डैंड्रफ की वजह बहुत से। ज़्यादा। अच्छा जी, कॉफ़ी और सब्जियों पे बात आज है, उनके फ़वाइद हम बता रहे हैं। इन फ़वाइद को देखते हुए कोई ऐसा डाइट प्लान है जिसमें कॉफ़ी भी हम शामिल कर लें और सब्जियां भी शामिल कर लें? डाइट प्लान चाहिए कि वेट कम होना चाहिए। जी। ठीक है, देखिए असल पे- वेट असल जी। ब्लैक कॉफ़ी खुद इट्सेल्फ जो है आपका वज़न कम करने में बहुत अच्छी है। ज़ीरो मतलब कैलोरी ना होने के बराबर है। सुबह नाश्ते में आपने कॉफ़ी जो पीनी है, आपने बनाना है कि आपने कॉफ़ी लेनी है, उसके अंदर आपने जो है कोकोनट मिल्क मिलाना है। आधा कप कॉफ़ी, आधा कप कोकोनट मिल्क डाला है अपना, उसके अंदर असगर मक्की एक हर्ब है, वो तकरीबन असगर मक्की, वो जो है आपने तकरीबन 1/4 कप डाल दिया पाउडर बना के, और आधा चमचा जो है सिनेमन दालचीनी का पाउडर। ये आपका पाउडर बन गया है। ये वो एक हेल्दी कॉफ़ी है जो कि वेट लॉस के लिए एक्सीलेंट है। ठीक है। आपने सुबह इसको, जैसे आप कॉफ़ी बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, और इसको आपने सुबह पीना है। उसके बाद आप जो भी नाश्ता करें, कोशिश कीजिए नाश्ता सिर्फ आपका एग है या कोई फ्रूट है, सेब ले लिया, और या जो आपने एक कोई हल्की सी चीज़ ले ली, ओट्स वगैरह ले लिए। बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा मतलब पराठा या रोटी इस्तेमाल ना करें। दोपहर में जो है आपने सिर्फ सब्ज़ी इस्तेमाल करनी है। सब्ज़ी का आप सूप बना के पी सकते हैं, सब्ज़ी आप बेक करके खा सकते हैं, सब्ज़ी आप जो भी बनी हुई है वो खा सकते हैं। हर तरह की सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वक्त रोटी इस्तेमाल नहीं होगी। शाम को अगर मैं कहूँ सिर्फ 15 दिन सिर्फ सब्जियों पे ही रहिए, तो आप देखेंगे कि आपका वज़न बगैर किसी चीज़ के कम होना शुरू हो गया है। चलें, ज़बरदस्त। उसको बहुत शाम के बाद आप रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को अवॉइड कीजिए, लेकिन शाम का खाना 7 बजे तक ख़त्म हो जाए। आप 15 दिन सिर्फ कॉफ़ी, ये वाली कॉफ़ी पी लें और सिर्फ सब्जियां इस्तेमाल करें। कोई आपका कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी, कोई मीट और इस तरह का नहीं होगा, प्रोटीन। तो आपको अंदाज़ा होगा कि 15 दिन में आपका 4 से 6 केजी ठीक है, ठीक है। हकीम साहब, आप क्या मशवरा देंगे डाइट प्लान के हवाले से कि देखिए, एक सब्जियां ये कह रही हैं खाएंगे तो मुख्तसर सी आप मैं बताऊंगा कि चाय पीते पीते वजन कम करें। जबरदस्त चाय भाई, अब पीते चाय पीते कॉफी के वजन साथ कम चाय, करें। क्योंकि चाय को जी तो हाँ, छोड़ा ही नहीं जा सकता बिल्कुल ना। बिल्कुल, चाय पीते पीते वजन कम करें। जिस तरह भी हमारी बहन जी। ने कहा कि असगर मुखी बूटी, असगर मुखी बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1/4 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बनाकर ठीक है। पिएं। दिन में 2 बार पिएं और 1 महीना पिएं, आप स्मार्ट नजर आएंगे। और हमारी पूरी दूसरा- कोशिश है कि जी दूसरा, अपना ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए। देखें, माफ़ करना सीख लें और माफ़ी मांगना सीख लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो एग्जैक्टली जाएगी। बहुत शुक्रिया हकीम शाह नज़ीर साहब, आप आए और उमर आइल आप आज के प्रोग्राम में आई, और हमारी पूरी ये कोशिश रही कि इन दोनों से जो भी बात करें वो आपकी सेहत के हवाले से करें, और आपने अपनी सेहत का खुद से किस तरह ख्याल रखना है ये सब आपको बता के जा रहे हैं। और आज से ही कोशिश करें कि सब्जियों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, और आपको कहेंगे कि हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।